हाँ, तो उधर मुझे वो नज़र नहीं ना आता, आगे पता नहीं कौन कौन सी चीज़ आ जाती है। ठीक है, किताबें नीचे वाले में रखें। नहीं नहीं, किताबों का मसला नहीं जी। शुरू करते हैं कि सबसे पहले 2nd सेंचुरी में चर्च फादर बुज़ुर्ग आइरेनियस ने 25 मार्च को अनंसिएशन का दिन करार दे दिया था। अनंसिएशन का मतलब है कि या हेलो हेलो, जारी नहीं ना, मेरा फिर टाइम ज़ाया होता है जी। बुज़ुर्ग आइरेनियस ने 2nd सेंचुरी में 25 मार्च को सदीक़ा मरियम का अनंसिएशन डे करार दिया, जिसमें उनकी हज़रत ईसा यानी मसीह यस्सु ने उनके अनंसिएशन डे करार दे दिया। बाहवाला अगेंस्ट द हेरेसीज़ और कैथलिक की, मेरे पास इसके ये मैंने फ़ोटो कापियाँ की हुई, आपको चाहिए तो हर एक चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद बुज़ुर्ग हाइपोलाइटस ने 202 ईस्वी में 25 मार्च में 9 माह जमा करके तो 25 दिसंबर का दिन मसीह की पैदाइश का दिन करार दे दिया। और ये किताब जिसका हवाला है कैनन एंड क्रॉनिकॉन और द इटर्नल सिटी, पेज नंबर 55, ये मेरे पास किताब मौजूद है। इसके बाद सेंट टेलीफोरस ने, जो कि AD 126 से लेकर 137 तक मौजूद थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूटेड क्रिश्चियन ईव के उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस की शाम मनाया करेंगे, और दैट वाज ऑन 25th। अगेन बाहवाला इटर्नल सिटी, पेज 55। अब आप देखें ना कि असल में सबकी आवाज़ सही आ रही थी, आप तो हाँ ये अब ठीक है, आप आ रही इधर से इजी करो ना। असल में आपको प्रॉब्लम तो आपको मेरी आवाज़ से ही होना। अब थोड़ा जा बैग घुमाऊंगा। अच्छा मेरे ख्याल दोबारा आपकी बात सुनना चाहते हैं? नहीं ना यार, ठीक है, टाइम दोबारा से शुरू करें। अब क्लियर। ओके ओके जी जी। कैसरिया के बिशप थियोफिलस ने AD 115-181 के दौरान उनका ये कॉल है कि हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि जी कॉन्स्टेंटाइन से पहले क्रिसमस का कहीं तस्वर नहीं पाया जाता, ये मैं उस सिलसिले में हवाले दिए जा रहा हूँ आपको। सीरियन चर्च 25 मार्च को अनंसिएशन डे मनाता रहा है, जिस दिन मरियम सदीक़ा हामला हुई थी, और वो आज भी मना रहे हैं। बाहवाला टर्नर सिटी, पेज 55। सेंट अगस्टीन ने कहा था कि 25 मार्च और 25 दिसंबर की ट्रेडिशन की तस्दीक की, ये भी इटर्नल सिटी, पेज 56। बाइबल से तारीख़ साबित कह रहे हैं जी नहीं होती। लूका की इंजील उसका पहला बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत आपके सामने पढ़ूँगा। पहला बाब जी 8वीं आयत से, जब वो खुदा के हुजूर अपने बल्कि इससे थोड़ा पीछे करता हूँ, 7वीं आयत से, और अलिशबा भाई थी और दोनों उम्र रसीदा थे, और जब वो खुदा के हुजूर अपने फ़रीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ज़करिया काहिन की बात है, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफ़िक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फ़रिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़करिया देखकर घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फ़रिश्ता ने उसे कहा कि ज़करिया
खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये यूहन्ना की पैदाइश के लिए खुशखबरी। और ये किस दिन वाक़या हुआ? कहानत की बारी यौम कपूर के दिन 10 तिशरी को ये वाक़या पेश आता है, क्योंकि साल में एक दफ़ा सरदार काहिन हैकल के अंदर जाता था, कुर्बानी देता था। वो 10 तिशरी 7वें महीने की यहूदी महीना तिशरी 10 तारीख। और इसको अगर आप पढ़ना चाहें अहबार 16वें बाब की 29 आयत, बल्कि पूरा 16 बाब पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। 10 तिशरी के दिन यूहन्ना की पैदाइश की खुशखबरी दी गई। और पहले 10 तिशरी को हम मौजूदा कैलेंडर में या ग्रिगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसकी कन्वर्शन का तरीक़ाकार ये है कि ये 25 सितंबर बनता है, ठीक है जी। और उसको कन्वर्ट करने का तरीका जी, ये अगर आप नेट पे जाएं तो रोज़ीटा कैलेंडर, इसमें फार्मूला दिया हुआ है कि जूइश कैलेंडर को आपने ग्रिगोरियन कैलेंडर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप 10 तिशरी लिखें, 10वीं तारीख, और तिशरी का महीना डालें, और 2021 या 20 उसमें से माइनस कर दें, तो वो 1 AD पे चला जाएगा। तो 3761 सन बनता है। इसको आप कन्वर्ट करें तो डेट आ जाएगी। अगर आप समझना चाहें तो समझा भी दे देंगे। नहीं आ रही ना? अच्छा, फिर तो ये बनता है 25 सितंबर बनता है जी, साल 1। अब हमने 25 सितंबर निकाल लिया। 25 सितंबर को यूहन्ना 25 दिसंबर 10 तिशरी बनता है। दिसंबर नहीं, मैंने कहा, यही तो आप गलती सितंबर 10 तिशरी बनता है। 10 तिशरी 10 तिशरी 25 सितंबर जी। हाँ, मुझे मेरा उन्होंने सवाल किया, समझ नहीं आ रही तो समझ। मैंने कहा बाद में समझा दूंगा, डिबेट में तो नहीं समझाना यार, आप मेरा टाइम तो ना फिर देखें। 24वें आयत पहले बाब की लिखा है कि इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नज़र की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6ठे महीने में जब्राईल फ़रिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उसे कहा है, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यस्सु रखना। ये 10 तिशरी यानी 6 सितंबर के 6 माह बाद ऐसा हुआ। तो 6 माह बाद ये तारीख बन जाती है 25 मार्च, और 25 मार्च में 9 माह जमा करें तो 25 दिसंबर बन जाती है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने भी अपने एक आर्टिकल में कहा कि मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई। मेरे पास नेट पे उसका मजमून है, मोबाइल में दिखा सकता हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि बाइबल में तो बहुत क्लियर है, कहते हैं जी बाइबल से तारीख़ नहीं निकलती। मैंने आपको बाइबल ही के मंदरजात से ये तारीख़ वाज़े करके दिखा दी है। क्रिसमस की मुख्तलिफ़ तारीख़ें क्यों? 2-3 लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तारीख़ को मनाते हैं। कोई 6 जनवरी को, कोई 19 जनवरी को, कोई 25 दिसंबर को। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं इसको भी क्लियर कर दूं कि दरअसल तारीख़ का डिफरेंस नहीं है, वो एक ही दिन क्रिसमस मना रहे हैं। होता क्या, जूलियन कैलेंडर जो है ये 46 BC में शुरू हुआ था, और ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582 AD में शुरू हुआ। तो 1582 AD में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ,
इत्तेफाक से जूलियन कैलेंडर के अंदर डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, ये इतना परफेक्ट नहीं है। हर 400 साल के बाद 3 दिनों का फ़र्क आ जाता है जूलियन कैलेंडर में। तो इसलिए 16 सदियों में 12 दिन का फ़र्क आ गया। ये भी आप मेरे साथ बैठें तो वो 12 दिन अगर 25 दिसंबर में आप जमा करें तो 6 जनवरी बन जाता। तो ये कैलेंडर का डिफरेंस है, ग्रिगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर का। अदरवाइज़ दिन वो भी 25 दिसंबर ही है, नो डिफरेंस। फिर कुछ लोग एपिफैनी मनाते हैं। एपिफैनी गैर कौमों पर